आज मैं कहानी आपको गौड़ प्रदेश की सुना रही हूँ। गौड़ प्रदेश में दो व्यक्ति रहते थे। एक उच्च कुल का धनिक ब्राह्मण था और एक निर्धन युवक था। वह समाज की मान्यताओं के अनुसार थोड़े निम्न श्रेणी का था। दोनों पड़ोसी थे। एक दिन दोनों वार्तालाप कर रहे थे। इस पर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि क्यों न तीर्थ यात्रा की जाए। युवक ने कहा कि हाँ चलिए, दोनों साथ मिलकर हम लोग तीर्थ यात्रा करें। अब दोनों ने कार्यक्रम बना लिया तीर्थ यात्रा पर जाने का। दोनों साथ निकले। जगह जगह वे घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में संयोग ऐसा हुआ कि ब्राह्मण बीमार पड़ गया और बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। युवक ने उसकी बहुत ही सेवा की। रात दिन उसने एक कर दिया। इस पर वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हो गया। कहा कि तुमने एकदम पुत्र की तरह मेरी सेवा की है। मैं गोपाल जी को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं अपनी बिटिया की शादी तुम्ही से कर दूंगा। युवक ने कहा कि ठीक है। इसके बाद दोनों लौट आए। जब घर लौट आए तो युवक ने कहा कि आप अपनी बिटिया की शादी मुझसे कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मैं घर में पूछकर बताता हूँ। उसने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने सोचा कि कौन इस निर्धन युवक से अपनी बेटी को ब्याहे। उसने फिर अपने बेटों से पूछा। बेटों ने भी मना कर दिया कि नहीं, वे हमसे नीच कुल का है और बहुत निर्धन भी है, हम अपनी बहन उसे नहीं सौंप सकते। अब ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों न बहाना बना दिया जाए। उसने युवक से कहा कि देखो, तुमने गलत सुना है। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। इस पर युवक ने कहा कि नहीं, आपने कहा था। इस पर दोनों में प्रतिवाद होने लगा। जब दोनों में प्रतिवाद होने लगा तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, पंचायत बुला लो। युवक ने कहा कि ठीक है। पंचायत बुलाई गई। पंच लोग जुटे तो युवक ने फरियाद किया कि वृद्ध व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया है। जब वे बीमार थे मैंने सेवा शुश्रूषा की और जब इनका काम खत्म हो गया तब ये अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने से मुकर रहे हैं। इस पर पंचों ने कहा कि देखो, क्या कोई साक्ष्य है? क्या कोई तुम्हारी गवाही देगा? अगर गवाही देगा तो उसे मान लिया जाएगा। इस पर युवक ने कहा कि हाँ, गोपाल जी मेरे गवाह हैं। कहा कि ठीक है, जाकर गोपाल जी को बुला लाओ, लेकिन अभी तुम इस मुकदमे की लिखा पढ़ी कर लो। युवक ने कहा कि ठीक है। युवक वहां से वृंदावन गया। वहां वृंदावन गया और उसने मंदिर में प्रवेश किया। उसने गोपाल जी से कहा कि गोपाल जी, आपके सामने ही वृद्ध ब्राह्मण ने कसम खाई थी कि वह अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे देगा, किंतु अब मुकर रहा है। चलिए, आप चलकर गवाही दीजिए। लेकिन गोपाल जी के मुंह से कुछ नहीं निकला। वह युवक टकटके लगाए हुए एक टक गोपाल जी को देखता रहा, लेकिन मूर्ति ज्यों की त्यों यथावत बनी रही। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, अब शाम से रात होने आई। तो भगवान ने सोचा कि यह बहुत ही हठी है, चलो इससे बात कर ही लिया जाए। तो उसने कहा गोपाल जी ने कि देखो, मूर्ति कहीं अपने स्थान से हिलती है? इस पर युवक ने कहा, हिलती नहीं है तो क्या हुआ, बोल तो रही है। अगर बोल रही है तो अपने स्थान से यह हिल भी सकती है। आप चलिए, गवाही दे दीजिए। गोपाल जी ने कहा कि ठीक है, तुम मंदिर के प्रांगण में ही सो जाओ, सोने का अभिनय करो। जब पुजारी चला जाएगा तो मैं चुपके से आऊँगा और तुम्हारे साथ गवाही देने चलूँगा। लेकिन एक शर्त है, जब मैं रास्ते में चलूँ तो तुम पीछे पलटकर मत देखना, और जब गवाही पूर्ण हो जाएगी तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। युवक ने कहा ठीक है, और दूसरी शर्त ये है कि तुम मेरे लिए 2 किलो राजभोग का इंतजाम कर लो, हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। युवक ने कहा ठीक है। रात हुई, पुजारी बंद कर कर कपाट चला गया। गोपाल जी मंदिर से निकले और युवक के पीछे पीछे गांव की तरफ चले।
उनके पैरों की पैजनियां बरसी जा रही थी और गोपाल समझ रहा था कि भगवान आ रहे हैं, लेकिन शर्त थी कि वह पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था। रास्ते भर गोपाल जी अपनी पैजनियां बजाते रहे और गोपाल उसे सुनता रहा। जब गांव का बॉर्डर समीप आया तो गोपाल ने सोचा कि जरा मैं ठाकुर जी के पैरों की शोभा देख लूं, ठाकुर जी पैजनियां पहने हुए कैसे दिख रहे हैं चलते हुए। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, गोपाल जी अपने जगह पर खड़े हो गए। इस पर गोपाल जी को कहा युवक ने कि क्यों, थक गए क्या? गोपाल जी ने कहा कि थक नहीं गया हूं, शर्त तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था ना कि जब तुम मुझे देखोगे पीछे पलटकर तो मैं उसी स्थान पर खड़ा हो जाऊंगा। अब मैं यहां से हिल नहीं सकता। तो कहा कि बताओ तब गवाही आप कैसे देंगे? तो कहा कि जाओ तुम पंचों को बुला कर ले आओ। इस पर युवक ने कहा कि अच्छा, मैं गवाही के लिए पंचों को बुलाने जाऊं और तुम यहाँ से भाग निकलो। तो कहा कि नहीं, मैं नहीं भाग निकलूंगा। कहा कि नहीं नहीं, मुझे तुम पर जरा भी विश्वास नहीं है। मेरी माँ ने तुम्हारे छलिया स्वरूप का बहुत वर्णन किया है, तुम बहुत ही नटखट हो, लोगों को छकाते भी हो। तो इस पर कान्हा जी ने कहा कि ठीक है भाई, तुमको विश्वास नहीं है तो तुम पेड़ से मुझे बांध दो। तो युवक ने कहा कि हाँ, ये ठीक रहेगा। उसने कान्हा जी के गले का दुपट्टा खींचा और पेड़ में बांध दिया और सरपट दौड़ता हुआ गांव में पहुंचा। तब तक भोर हो गई थी। उसने चिल्लाकर पंचों को पुकारा और कहा कि चलिए, ठाकुर जी गवाही देने आ गए हैं। तो लोगों ने कहा कि ठाकुर जी हैं कहाँ? तो कहा कि वो गांव की सीमा पर खड़े हैं, चलिए मैंने उन्हें बांध दिया है। अब पंच लोग दौड़े दौड़े आए तो एक पंच ने फटकार लगाई कि गोपाल जी को तुमने पेड़ से क्यों बांध दिया, सर्वप्रथम इन्हें आजाद करो। गोपाल जी ने अपनी गवाही दी और कहा कि हाँ, वृद्ध ने मेरे सामने ही कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। अब पंचों ने उसकी बात मान ली और ब्राह्मण को अपनी बेटी की शादी उनसे करने पड़ी। तब से भगवान वहीं पर यथावत खड़े हैं। जब राजा को पता चला कि ठाकुर जी गवाही देने आए हैं और वहीं पे स्थिर हो गए हैं, तो उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण वहां करा दिया, जो आज भी उड़ीसा के समीप स्थित है। कहिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।